For what value of lambda is the function defined by this continuous at 0? लैम्डा की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो? तो हमने फाइंड आउट किया राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस दिस इज 4x प्लस 1 पुट किया हमने यहाँ पर x को 0 प्लस h लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस h पुट करते हैं प्लस 1 यानी 1 आंसर है 1। अब नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस स्क्वायर माइनस 2x नाउ पुट x इक्वल टू 0 माइनस h 0 माइनस h लिमिट x टू 0 माइनस x स्क्वायर टू 0 माइनस h लिमिट x टू 0। ये आप देख पा रहे हैं अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या बनेगा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 0 ही हो गया, लैम्डा ही डिलीट हो गया। इट मींस नो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल मेक इट कंटीन्यूअस। सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल मेक गिवन फंक्शन कंटीन्यूअस। कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को कंटीन्यूअस नहीं कर सकते लैम्डा। आगे उसने पूछा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी एट x इक्वल 1। ठीक है, तो नेक्स्ट वो 1 पर चेक करें एट x इक्वल 1 पर हम चेक करें तो एट x इक्वल 1 राइट हैंड लिमिट लीजिए 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब मोर देन 1 ग्रेटर देन 1, तो 1 से ग्रेटर होगा तो 0 से ऑलरेडी ग्रेटर होगा, यही रहेगा 4x प्लस 1 ऑप्शन पुट करें 1 प्लस h लिमिट s टू 0 1 प्लस h प्लस 1 दैट इज 5। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस, अब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा कम होगा तो भी इवन वो 0 से तो बड़ा ही होगा। यस सर, तो इट मींस यही रहेगा फंक्शन 4x प्लस 1, इसका भी 5 ही रहेगा। पुट कर दो x को 1 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0 4 1 माइनस h 4 1 माइनस 0 प्लस 1 5। और इक्वल के लिए अगर चेक करते हैं इवन देन आपको यही लेना होगा क्योंकि मोर देन 0 1 तो आएगा ना ऊपर f1 this is 5। so because right hand limit left hand limit that is 5, so given function is continuous at x equal to 1। नेक्स्ट हम देखें प्लीज प्रूव दैट द गिवन फंक्शन gx x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू x। देखिए ये जो फंक्शन gx equals to x minus this one where this is the greatest integer function, और इसका कंबाइंड नेम क्या है x minus greatest integer function क्या होता है पता है आपको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन दिस वन। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन ये है कि ये सभी ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटीन्यूअस होगा। ऑल, आप किसी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं
मैं कहता हूँ जनरल पॉइंट पर चेक करना है। लेट मी चेक द कंटिन्यूटी, लेट मी चेक द कंटिन्यूटी। At x equal to a, but a belongs to integer, a belongs to integer। तो अब आप चेक करें राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस दिस वन, पुट करें a प्लस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 a प्लस h, a प्लस h। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन है क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अगर ये 2 से 1 के बीच में है तो ये कितना होगा 1। अगर ये 3 से 2 के बीच में है तो दैट ग्रेटेस्ट दिस इज 2। और ये यहां पर एक समझिए ध्यान से 0 और -1 के बीच में है तो इट इज -1। मींस क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप 5 में से थोड़ा सा भी माइनस कर रहे हैं अराउंड 5 तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 में 0.9 भी ऐड किया इवन देन ये 5 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये समझना है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ये क्वांटिटी तो बाहर है, पहले इसको सोल्व करिए इसको, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। लिमिट टेंशन 0 a प्लस h। अब कुछ प्लस हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, और प्लस क्या हो रहा है s जस्ट अप्रोचेस टू 0, बहुत स्मॉलर क्वांटिटी ऐड हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a ही रहेगा। तो लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन आप अगर फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0 a माइनस h, अब तो थोड़ा सा क्वांटिटी माइनस हो रहा है, थोड़ा सा मैंने कहा कुछ भी थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जैसे ही बाहर आएगा ये 1 रिड्यूस हो जाएगा, यानी a माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर हम देखें s टेंड टू 0 माइनस a प्लस 1, ये अब ये 0 के 1 आ गया और ये 0 को 1, तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, given function is discontinuous at all the integral points, all the integrals कह सकते हो। a पर है, a हमने assume किया। Okay, now the next sum। 5 पे चेक करना है। हाँ 5 देखिए prove that the function is the function this is fx equals to x square minus sin x plus pi is continuous at x equal to pi। right hand limit x tends to pi plus square sin x plus pi, put pi plus h, लिमिट s टेंड टू 0 pi plus h square sin pi plus h 5। ठीक है, sin 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो थर्ड में sin नेगेटिव होता है, माइनस साइन, तो ये आपका नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, sin का sin ही रहेगा, 180 पे रेशियो चेंज नहीं होता। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपने h को 0 रखा, पाई स्क्वायर h 0 हो गया, sin 0 0 ही होता है, रिजल्ट आया पाई स्क्वायर प्लस पाई। नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये साइन प्लस क्या कर रहे हैं? साइन प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो, थर्ड क्वाड्रेंट
थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, साइन नेगेटिव, माइनस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है इसलिए बस। अब लेफ्ट हैंड लिए, लिमिट एक्सटेंड टू पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस पाई, पुट एक्स टू पाई माइनस एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स 5 साइन 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इधर पॉजिटिव रहेगा, माइनस साइन है। हाँ, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पाई माइनस एक्स साइन एक्स 5 एक्स 0 रख दीजिए, पाई स्क्वायर 0 हो गया प्लस 5, और थर्ड अब पाई सब्स्टिट्यूट करें, एफएक्स आपको गिवन है माइनस साइन एक्स प्लस 5, हमने पाई को किया पाई स्क्वायर साइन पाई 0 होता है, 0 होगा, तो ऑल द थ्री आर इक्वल बिकॉज राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑल आर इक्वल, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। At x equal to pi। अब क्वेश्चन गिवन है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन द sin x plus cos x is continuous। तो आपको क्या लिखना है, being sin function sin x is continuous, being cos function it is continuous, because both are continuous so their addition subtraction division product मतलब डिवीजन में बस अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, हां नहीं तो नो डिफरेंस। हाँ तो दीज आर कंटिन्यूअस। एक क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि इसमें आपको कोसाइन कोसेकेंट सीकेंट कोटेंजेंट की कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। आप किस पर चेक करेंगे, जनरल पॉइंट ए पर। एक जैसे मैं करके बताता हूं आपको, सपोज करो cos x के बारे में फाइंड करें, cos x और cos x ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, यस सर। लेकिन हम प्रूव कर रहे हैं फंक्शन है f(x) = cos x at x = a, राइट हैंड लिमिट x → a plus cos x, पुट करो x को a plus h, ठीक है, लिमिट x → 0 cos a plus h, फॉर्मूला बनेगा cos a plus b का cos a cos b cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, cos से आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट a minus cos x a minus x cos a cos b प्लस sin a sin b, लिमिट रख दीजिए 0 हो गया, ये cos a थर्ड तो एक cos a हो गई, बिकॉज़ ऑल थ्री आर इक्वल गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा कैसे, सेकेंड कोसेकेंट? हाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला कोसेकेंट है, sin का लगेगा 1/, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है वो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर 22वां है। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है 24, डिटरमाइन फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट। fx है x स्क्वायर sin 1/x नीचे 0 है, ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। वी चेक द क्वांटिटी, तो राइट हैंड लिमिट लीजिए, 0 से पहले लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x स्क्वायर sin 1/x, पुट करिए 0 प्लस h
साइन 1/0 प्लस h। यहाँ पर आपको पॉइंट रखना है। देखिए अभी आप लिमिट सब्स्टिट्यूट ना करें, यस सर रीजन वो साइन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यस सर साइन कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 h स्क्वायर वैल्यू फाइनाइट वैल्यू occurs between -1 and +1। ये 0 हो गया, 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, ये 0 क्वांटिटी आ गई। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, x टेंड टू 0 माइनस पुट करिए 0 माइनस h, तो ये लिमिट x टेंड टू 0 f के sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा sin 1/h, सेम थिंग फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 टू +1। यहाँ पर फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 टू +1। और अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 पर आपको 0 गिवन है, f0 is 0, तो आपका क्या रहता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, all are equal, so given function is continuous at x equal to 0। ओके, 25 में को ट्राई कर लेंगे, ये सेम ही है सर इसमें। सेम। देयर आर क्वेश्चंस दैट you find out the value of k, given function is continuous, he given है, given functions are continuous, so the functions are continuous, so limit at the value of that point both are equal। जैसे देखिए 26 क्वेश्चन है, fx k cos x अपॉन में 5 - 2x pi minus 2x 50 और x is not equal to pi by 2, 3x equal to pi by 2। अब आप फाइंड करें लिमिट x टेंड टू pi by 2, k cos x pi minus 2x, सब्स्टिट्यूशन में लगा सकते हैं, तो x equal to pi by 2 minus h, लिमिट h टेंड टू 0 pi by 2 minus h, 2 pi by 2 minus h, लिमिट h टेंड टू 0 cos 90 minus theta sin theta sin h by pi minus pi plus 2h, limit h टेंड टू 0 k sin h by 2h यानी 2, this is 1, so this is k by 2, because it is given that the function is continuous, because given function is continuous at x equal to pi by 2, तो लिमिट x टेंड टू pi by 2 fx इक्वल टू f pi by 2, ये कितने वैल्यू है, k by 2, और वो वैल्यू क्या है 3, k 6 होगी, तो वैल्यू ऑफ k is 6। ओके, थैंक्स।